आप लोगों को सबको पता है, हम सब यहाँ सबसे पहले तो हमारा साथ जुड़ा हुआ है हमारा लेट ग्यामर पादक सर का फैमिली है हमारे साथ में। ये उनका भाई है एंड ये उनका मिसेस है और उनका सारा और परिवार वालों का मुझसे जुड़ा हुआ है। और मेरे साथ बाकी जो यहाँ खड़े हैं ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का मेंबर सारे इधर खड़े हैं। और जैसे कि आप लोगों ने ये APPSC जो पेपर लीकेज स्कैम जो है इतना बड़ा घोटाला अरुणाचल में हो रहा है, इसका चलते आप लोगों ने देखा कि पोस्ट ये बंद कॉल के बाद में यहाँ कल के दिन में हमारा पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है हमारे DC तालु पोतम सर का चैम्बर में गए थे कल। तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन का फॉलो अप और एक नया रिप्रेजेंटेशन परमिशन सीख करने के लिए एक सोशल सर्विस को लेके, तो ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो हमने सबमिट किया था, ये बंद कॉल से पहले एक ये स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी जो हमारा स्टेट का जो हीरो है हमारा ग्यामर पादक सर जो है, उनका एक डाइंग विश था। डाइंग विश को हम क्या बोलते हैं, ये अंतिम इच्छा ना, उनका एक अंतिम इच्छा था कि कल को जिस कोस के लिए वो यहाँ खड़े हैं हमारे साथ इस इशू को लेकर जो उजागर किया था, उसका चलते कल को उसको कुछ भी हो जाए तो उनका एक चलते जाते जाते भी उनका पास इतना मनोबल था कि इतना हिम्मत था कि ये उनको ऑनेस्टी को तभी भी भर भर के दिखा रहा था। उन्होंने जाते जाते भी यही बोला कि कल को अगर उसको कुछ भी हो गया तो उनका आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब यहाँ स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी उनके नाम पे उनको ऑनर करेंगे। और ये जो एरिया है 6 किलो में वेजिटेबल वेंडर्स के सामने जो पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये एरिया ग्यामर पादक सर ने खुद ही डेमार्केट किए थे कि दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी लेड डाउन एंड दिस इज़ वेयर द स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी हैज़ टू बी ऑनर्ड अकॉर्डिंग टू हिम। तो ग्यामर पादक सर का इसका अपना लॉजिक होता होगा। तो हमारा जो है सेंटिमेंट जो है, नॉट एज ए मेंबर ऑफ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड नॉट जस्ट द फैमिली, ये जो डिमांड है पादक सर का जो एक ख्वाहिश है, ये पूरा स्टेट का डिमांड है और ये पूरा आम आदमी का सबका पब्लिक का डिमांड बन गया है। ऐसे सिचुएशन में अभी तालु पोतम सर जो है हमारा कैपिटल DC है, उनके वहाँ में हम एक रिप्रेजेंटेशन जो पिछले दो महीना पहले दिए थे उसका फॉलोअप के लिए गए थे कि स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी का क्या अपडेट है। और नेक्स्ट टाइम जो आज के दिन है इसके लिए सोशल सर्विस के लिए एक परमिशन सीख करने के लिए गए थे। लेकिन बहुत दुख का बात यह है कि हमारा DC तालु पोतम सर पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के लड़कों से मेंबर से किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। इट्स वेरी सैडनिंग। दिस इज़ नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑफिसर ऑफ दैट स्टेचर। आप एक सरकारी नौकर है तो सरकारी नौकर हर एक किसी को बराबर का टाइम देना चाहिए था। अगर आप 5 मिनट का कल अपॉइंटमेंट दे देते तो सिचुएशन कुड हैव बीन डिफरेंट टुडे। तो आज का सिचुएशन आप लोगों को अपडेट करता हूँ। जैसे पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फैमिली मेंबर्स के कंसेंट के साथ में हम लोग एक सोशल सर्विस के लिए एक टाइम दिया था यहाँ आज का, दैट इज़ 25 जुलाई 2023 10 AM को यहाँ गैदरिंग करने के लिए हम लोग बोले थे। लेकिन यहाँ सुबह पहुँच के कैसे क्या पता चलता है, गैदरिंग यहाँ 10 बजे से हम लोगों ने बोले थे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि पुलिस प्रशासन ताम झाम लगा के रखा है सुबह 8:30 बजे से 8:30 बजे से यहाँ तैनात करके रखा है। एंड रीजन फॉर डैट इज़ नॉट नोबल। वो कोई अच्छा इंटेंशन से आए नहीं यहाँ, इन्हों आए हमारा चेयरमैन तेचीपुर सर को डिटेंशन करने के लिए। हाँ जी, ये जो अपू आपा जो है जिसका चलते पिछले 2 महीना में बहुत पब्लिक लोगों को बहुत हैरेसमेंट मिला, फैमिली वालों को हैरेसमेंट मिला, हमारे चेयरमैन के फैमिली को हैरेसमेंट यहाँ पर मेंबर्स को मिला और बहुत सारे इलीगल डिटेंशन जो किए थे वो दोबारा लगाया गया है। तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारा जो ICR का जो DC है इसको अपू अपा के साथ में कुछ अलग ही लगाव है। उनको आंख बंद करते आंख जागते सोते उनको अपू अपा दिखाई देता जैसे लगता है। अगर यही अपू अपा आपको दोबारा लगाना था, ये ऑर्डर निकालना था, अभी 144 भी लगा के रखा है डिस्पर्स करने के लिए। अगर यही लगाना होता तो कल भी हमें हमारे जो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स है उनको आप रूबरू सामने ऑफिस में आपके आए थे, 8-9 घंटा आपको वेट किया, आप उनको 5 मिनट देख के ये बोल देते कि वी विल नॉट परमिट दैट सोशल सर्विस, कम से कम इतने बोल देते हैं तो यहाँ ये सब गैदरिंग की ज़रूरत नहीं होता। लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पुलिस प्रशासन पीछे खड़े है और 144 डिक्लेयर दोबारा किया गया है। अभी देखिए, जब बंद कॉल किसी ने डिक्लेयर नहीं किया इस बार, यहाँ अरुणाचल में सारा जनता को समझने आना चाहिए कि यहाँ सोशल सर्विस कंडक्ट करना भी एक इलीगल एक्टिविटी बन गया है। दिस इज़ द
kind of dictatorship that the Arunachal government and the district administration of ICR is showing. And इसके चलते हुए आप पीछे देख रहे होंगे इतना सारे पुलिस प्रशासन कम से कम 20, 25, 30 के तादाद पे खड़े हैं। हमारे यहाँ उनके साथ में सिविल पुलिस है, हाईवे ट्रैफिक वार्डन के प्रशासन है और मजिस्ट्रेट नांगराम पिंकप जी है। ये इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर एग्जीक्यूट आपको ऑर्डर निकालना भी होता तो कम से कम इंफॉर्मेशन तो आप देते ना कि इस चीज़ को अलाउ नहीं करते। देयर वॉज नो नीड ऑफ दिस गैदरिंग टुडे। और ये जो ज़मीन पीछे आप देख रहे हैं जहाँ ग्यामर पादक सर अपना जो रेस्ट करने के लिए खुद को एक समर्पित करने के लिए बात किए थे, दिस पीस ऑफ लैंड इज़ ए फैलो लैंड, मीनिंग ये एक वेस्ट लैंड है और ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है। पीछे देख रहे आप लोग, कैमरामैन पीछे अगर आप लोग दिखाएंगे देखो ये सारा पीस ऑफ लैंड जो है पूरा जंगलों के पड़ा हुआ है। तो इस एरिया पे पादंग सर का एक स्टेचू अगर खड़ा होता है, ये पूरा अरुणाचल का सोसाइटी को एक सिंबॉलिक ताकत देता है कि कल को दोबारा जाके कोई भी ऐसे अनहोनी या फिर इतना नीच हरकत दोबारा ऐसे कुछ करने के लिए कोशिश करेगा ना, दिस वुड हैव बीन ए रिमाइंडर फॉर ऑल द मिस्चीवियस पीपल एंड perpetrators who would want to do such an illegal activity. अगर सोशल सर्विस करना इलीगल होता तो ताके जेरंग जैसे जो हार्डकोर क्रिमिनल है, जो आज इस इशू का जो एपिसेंटर है, वो आप उसका प्रॉपर्टी को आप लोग आइडेंटिफाई करके लोकेट करके देखिए। आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी होता होगा। वो इतना सारा जगह में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को क्वार्टर को तोड़ के उसके ऊपर से ज़मीन को एनक्रोच करके बिल्डिंग 5, 6, 6 फ्लोर का बिल्डिंग खड़ा करके रखा है। एंड व्हाट इज मिस्टर तालो पोटुम डूइंग, आप लोग बताइए। कभी वो उसका अगेंस्ट ये इलीगल पब्लिक प्रॉपर्टी को ग्रैब करने का ऑर्डर निकला, उसको डिटेंशन करने का कभी ऑर्डर निकला, या फिर उसके ऊपर कभी जांच किया? तालो पोटुम हमारा कैपिटल डीसी, इससे उनका रवैया पता चलता है। अगर उसके ये इशू में उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप आए दिन 5-5 मिनट में वीडियो डालता है, फोटो करता है। आप कंटेंट क्रिएटर है वो, या खुद यूट्यूबर है, या खुद में मीडिया है, या फिर आप डिप्टी कमिश्नर है? आप क्लियर कर लीजिए सर। आप एक रेस्पेक्टेबल चेयर में है एंड वी रेस्पेक्ट दैट चेयर regardless of the person who is occupying that seat. It is our duty, it is the duty of the entire public to question your position, because you are right now you are occupying that position and you are not discharging your duty with honesty. ग्यामर पादंग फैमिली तरफ से सबको थैंक्स बोलता है, थैंक यू यहाँ आने के लिए। सिर्फ ये जगह को देखने आए या हम लोग आके अभी से स्टेचू करा करने का वो बात के लिए नहीं आया है। तो अभी देखा गया है तो पूरा पुलिस फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। ऐसे लग रहा है अभी से हम लोग काम का शुरू करा है, अभी से हम लोग मटेरियल्स ले ला के अभी से करा करेंगे। ऐसे यहाँ में पूरा पुलिस फोर्स डिप्लॉय करके रखा है। हम लोग यहाँ में कुछ भी इंटेंशन इधर उधर के लिए कुछ भी सोच के नहीं आया। सिर्फ हम लोग एक्चुअली इनडायरेक्ट गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम लोग अगर पादंग को आप लोग अप्रिशिएट करता है तो वो ऑनेस्टी है, अच्छा काम किया है, और अरुणाचल के लिए एक अच्छा रिवर्सन लाया है, फ्यूचर के लिए तेरा बच्चा के लिए जनरेशन टू जनरेशन के लिए अच्छा काम करके गया है, तो अब लोग अप्रिशिएट करता है तो उसको बस ये जगह जो उससे मरने से पहले वो तो ये बोल के रखा है। हम लोग बाहर उसका 5G का टीम को भी हम लोग को बोल के रखा, कुछ सो जाता है तो उसका बहुत ये जो एक ऑनेस्टी ऑफ स्टेचू यहाँ में एक करा करने के लिए वो पूरा हम लोग को बोल के रखा, मैसेज देके गया है ना। तो उस हिसाब से एटलीस्ट उसका एक आत्मा शांति के लिए भी एटलीस्ट जाते वो कुछ मंगा तो नहीं ना, एक जगह तो मंगा, जगह भी तो ऐसे तोरी हाईवे का बीच में करा करने के बोला, एक रिजेक्ट जगह में मंगा है ना, वही जगह में मंगा। वो चीज़ को भी ये जो देने में स्टेट गवर्नमेंट इतना प्रॉब्लम हो रहा है। पुलिस तिची प्रू लोग से उल्टा 5G टीम से उल्टा पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग का पीछे पड़ने के लिए दुनिया भर का क्रिमिनल यहाँ में उसका आगे पीछे में घूम रहा है, लेकिन उसका पीछे नहीं लगाया है। अभी पुलिस और लोग का पीछे करा हुआ है, जो कि एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सबका इंटरेस्ट के लिए वो जो काम कर रहा है, सबका बेनिफिट के लिए, उसका उन बेनिफिट के लिए नहीं है, सबका बेनिफिट काम करने वाला का पीछे नहीं लगा हुआ है।